हेलो, वेलकम ऑन इजी बीएमएस आयुर्वेदा। इसके बाद है अपने नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन 3 है, चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन। ये भी सेम उसी प्रकार से याद करेंगे जैसे हमने आस्तिक दर्शन की कंपैरेटिव स्टडी की है। तो जो चार्वाक दर्शन है, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन है, इन सबसे पहले इनके हम प्रवर्तक आचार्यों के नाम याद करेंगे। चार्वाक दर्शन चार्वाक ने दिया, जैन दर्शन वर्धमान महावीर ने दिया और बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध ने दिया। इनके पर्याय चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम बहिर्सपत्यवाद, जड़वाद और लोकायत दर्शन। जैन दर्शन है उसका दूसरा नाम स्यादवाद और बौद्ध दर्शन है उसका दूसरा नाम प्रतित्व समुत्पादवाद। फिर प्रमाणों की संख्या, जो चार्वाक दर्शन है वह केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है कि जो दिख रहा है वही सत्य है, और जैन दर्शन है वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द यानी आप्तोपदेश को प्रमाण मानता है, जबकि बौद्ध दर्शन है वो प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानता है। इनके अंदर विशेष पॉइंट ये हो सकता है कि चार्वाक दर्शन है वो सृष्टि की उत्पत्ति केवल 4 महाभूतों से मानता है। आकाश को वह नहीं मानता, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है। ईश्वर को नहीं मानता चार्वाक दर्शन, क्योंकि नास्तिक दर्शन है, और ना ही काम पुनर्जन्म को मानता है। तो वो कहता है कि मृत्यु को ही मोक्ष मानता है तथा काम को ही पुरुषार्थ मानता है। सांसारिक सुख ही उसके लिए स्वर्ग है और संसार में उसको जो दुख मिलते हैं वही नरक है। इसका सिद्धांत है कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ। चैतन्य विशिष्ट शरीर ही पुरुष मानता है, यानी जो जिस शरीर में चेतना है वही पुरुष है। फिर जैन दर्शन है। जैन दर्शन के अंदर विशेष पॉइंट ये हो सकते हैं कि कर्म जीवन का नैतिक नियम और अहिंसा मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। जैन दर्शन भी ईश्वर को नहीं मानता, ये 6 द्रव्यों को मानता है: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। मोक्ष की प्राप्ति के इसने 3 उपाय बताए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के अंदर विशेष पॉइंट ये हो सकते हैं कि संसार क्या है, दुख में है, इसलिए निर्वाण, जिस दुख का नाश है वो निर्वाण यानी कि मोक्ष से ही संभव है। ईश्वर तथा वेद को नहीं मानता, जो कि 4 द्रव्य मानता है, जैसे हमने जैन दर्शन में पढ़ा कि वो 6 द्रव्य को मानता था, जबकि जो बौद्ध दर्शन है वो 4 द्रव्य को मानता है: जीव, पुद्गल, आकाश और काल। इस प्रकार नास्तिक दर्शन भी कंप्लीट होते हैं। आयुर्वेद पर दर्शनों का प्रभाव। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन दार्शनिक पृष्ठभूमि पर हुआ है। मतलब कि आयुर्वेद के जितने भी मौलिक सिद्धांत हैं वो किसी न किसी तरह से जो षड दर्शन पढ़े हैं उनसे संबंधित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अब इनको सीक्वेंस से देखेंगे: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत में किस प्रकार आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत संबंधित है। तो सबसे पहले न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रमाण के बारे में बताया था, वैसे ही आयुर्वेद के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रमाणों का वर्णन किया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आप्तोपदेश या आगम आदि प्रमाणों के बारे में बताया है। फिर है वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थों का वर्णन मिलता है। वैसे ही आयुर्वेद के अंदर जो वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ बताए, वैसे से समान द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय 6 पदार्थ आयुर्वेद में भी चरक संहिताओं में वर्णन किया गया है। फिर सांख्य दर्शन ने जो 25 तत्व बताए हैं, वो उसी प्रकार आयुर्वेद के अंदर जो कर्म पुरुष है वह भी 25 तत्वों वाला होता है, जो कि सांख्य दर्शन वर्णित पुरुष के सिमिलर है। योग दर्शन के जैसे ही आयुर्वेद के अंदर भी योग और मोक्ष का वर्णन मिलता है। फिर मीमांसा दर्शन में जो यज्ञ कर्म आदि कर्म करने के लिए होता है, उसी प्रकार आयुर्वेद के अंदर भी यज्ञ, मंत्र, बलि, दान आदि का वर्णन मिलता है। फिर वेदांत दर्शन के अंदर ईश्वर और अध्यात्मवाद को माना, उसी प्रकार आयुर्वेद भी ईश्वर और अध्यात्मवाद को मानता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि दर्शन व आयुर्वेद दोनों का उद्भव वेदों के समय से ही हुआ है, तो आयुर्वेद पर दर्शनों का प्रभाव पड़ा, यह कहना थोड़ा असंगत प्रतीत होता है। हम इस प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है, यानी कि जितने भी दर्शन होते हैं स्वयं उनके कुछ न कुछ सिद्धांत होते हैं। उसी प्रकार आयुर्वेद के भी अपने बहुत से पृथक सिद्धांत हैं जो कि चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित है। दर्शनों की तरह आयुर्वेद का प्रमुख मुख्य उपादेय विषय चिकित्सा है। आयुर्वेद का जो मौलिक सिद्धांत है या प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और आतुर से विकार प्रशमन। आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, कुछ मौलिक सिद्धांत है जो इस प्रकार है: त्रिदोष, त्रिगुण, पंच महाभूत, सप्त धातु, षड पदार्थ, षड रस, ओज, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, त्रिविध औषध, त्रिविध बल, पंच तन्मात्रा, एकादश इंद्रिया, 25 तत्व पुरुष आदि और त्रिदंड। ये सारे में जो मौलिक सिद्धांत है पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर है आयुर्वेद के अंदर पदार्थ का वर्णन। पदार्थ
का सबसे पहले व्युत्पत्ति पद प्लस अर्थ, और अब निरुक्ति पदस्य अर्थ पदार्थ है, यानी कि जो सार्थक शब्द या अक्षर का जो अथवा पद के अर्थ को ही पदार्थ कहते हैं, यानी कि वह पद जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के लक्षण 3 लक्षण बताएं: अस्तित्वम, ज्ञेयत्वम, अभिधेयत्वम। अस्तित्व का मतलब है कि जिसकी स्वयं की सत्ता हो या फिर अस्तित्व हो। ज्ञेयत्वम यानी जिसको जाना जा सके। अभिधेयत्वम का मतलब है जिसको नाम दिया जा सकते हैं। इस प्रकार अगर अपने पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रशस्त पादभाष्य के अनुसार पदार्थ के क्या लक्षण है, तो उन्होंने वही जो 3 लक्षण बताए हैं वो बताए हैं। श्लोक है षणनाम अपि पदार्थानाम अस्तित्वम, अभिधेयत्वम, ज्ञेयत्वानि, यानी प्रशस्त पादभाष्य ने तीनों लक्षण बताए हैं, लेकिन तर्क दीपिका केवल एक लक्षण मानती है, अभिधेयत्वम। उसके अकॉर्डिंग श्लोक है अभिधेयत्वम पदार्थानाम सामान्य लक्षणम। फिर है पदार्थ की संख्या। तो आचार्य सुश्रुत ने जो पदार्थ की संख्या बताई है वो अनंत बताई है, जबकि आचार्य चरक और वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया है, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ को सत पदार्थ और अभाव पदार्थ को असत पदार्थ भी कह सकते हैं। वैशेषिक दर्शन में केवल भाव पदार्थ वर्णित है। इसका अर्थात जो वैशेषिक दर्शन है वो केवल 6 पदार्थ मानता है। भाव पदार्थ के अंदर 6 पदार्थ आते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। जबकि जो नव न्याय है वो 7 पदार्थ मानता है, जो वैशेषिक दर्शन के भाव पदार्थ है और एक अभाव पदार्थ को मानता है, यानी कि टोटल 6 प्लस 1 अभाव पदार्थ, यानी टोटल 7 पदार्थ मानता है नव न्याय। फिर जो भाव पदार्थ है वो सारे नित्य हैं। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन है कि सबसे पहला भाव पदार्थ है द्रव्य। उसका लक्षण है यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद द्रव्यम, मतलब कि जिसके अंदर कर्म और गुण समवाय संबंध से, यानी कि कभी अलग नहीं होते, उस संबंध से पाए जाते हो, वही क्या है, द्रव्य है। जैसे कि महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये सब द्रव्य हैं। फिर है गुण। गुण का लक्षण बताया है समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणम, अर्थात गुण हमेशा समवाय संबंध से द्रव्य के अंदर प्रेजेंट रहता है। समवाय संबंध ये कर्म के साथ बनाए हुए रहता है। स्वयं क्या होता है, गुणहीन और निष्क्रिय होता है और द्रव्य से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि समवाय संबंध में पाया जाता है कर्म के साथ द्रव्य के अंदर। जैसे कि गुण हो सकते हैं रूप, रस आदि। कर्म संयोग्य च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म न अन्यद अपेक्षते, मतलब कि कर्म जो है वो द्रव्य में आश्रित वह नित्य भाव पदार्थ है जो उसके संयोग और विभाग का कारण हो, वही कर्म है। क्रिया का करना उसका कर्तव्य है। जैसे ऊर्ध्वगमन, अधोगमन, यानी कि जो भी क्रिया है वो कर्म है। सामान्य, सामान्य का मतलब है कि एक साथ इकट्ठा कर देना, एक जाति का बोध कराना। इसका अर्थ लक्षण बताया है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम, मतलब हमेशा जो सभी भावों की वृद्धि का कारण है वो सामान्य है। फिर है सामान्य एकत्व कारणम, यानी कि सामान्य है वो एकत्व बुद्धि उत्पन्न करता है, यानी कि सबको एक साथ जोड़ देता है। तुल्यार्थता ही सामान्य, यानी कि तुल्य अर्थ प्रदान कराता है। जैसे कि हम एक गायों का ग्रुप देखते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की गायें हैं, कोई सफ़ेद है, कोई काली है, कोई भूरी है, परंतु जो सामान्य है, सामान्य पदार्थ है, वो क्या करता है कि सभी को अलग अलग क्लासीफाई न करके, डिफ्रेंशिएट न करके एक साथ की सभी गायें हैं, तो एकत्व बुद्धि उत्पन्न करता है, सभी को सामान्य में एक जाति का बोध कराता है। फिर है विशेष। विशेष का लक्षण बताया हास हेतु विशेष, यानी कि कमी में या हास का जो कारण है वो विशेष है। विशेषस्तु पृथकवत, यानी कि विशेष है वो पृथकत्व का कारण है, यानी अलग अलग कर देता है, बुद्धि पृथक बुद्धि उत्पन्न करता है। विशेषस्तु विपर्य, यानी जो अलग अलग वस्तु के अस्तित्व का अलग अलग बोध कराता है वो विशेष है। जैसे जो गायों का ग्रुप है उसमें हम अलग अलग गायों को क्लासिफाई कर दें कि ये काली है, ये सफ़ेद है, तो इनको अलग अलग बुद्धि उत्पन्न करी है, इनको हमने अलग अलग बोध किया है। हास कमी का जो कारण है ये विशेष है। फिर है समवाय। समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनाम गुणेर्मतः सैनित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुण, मतलब यह एक ऐसा संबंध है जो पहले से प्रेजेंट होता है, बहुत पहले से, कोई किसी ने कभी इसको अलग नहीं देखा, इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि जल के अंदर हमेशा शीतलता पाई जाती है, अग्नि के अंदर दाहकता पाई जाती है, ऐसा संबंध है, कभी अलग नहीं किया जा सकता। अग्नि से दाहकता कभी नहीं हटा सकते। तो द्रव्य है अग्नि, उसके अंदर दाहकता जो गुण है वो समवाय संबंध से पाया जा रहा है। फिर है अभाव पदार्थ। अभाव पदार्थ का मतलब है कि किसी चीज़ का न होना या अब्सेंस।
अभाव पदार्थ अभाव होगा। इसके दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको, संसर्ग भाव और अन्योन्य भाव। संसर्ग भाव है ये आपस में रिलेटेड होते हैं, जबकि अन्योन्य भाव देखेंगे हम, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं मिलता। तो सबसे पहले संसर्ग भाव, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। मतलब प्राग भाव, प्राग प्लस अभाव, यानी शुरू से ही उसका अभाव है, उत्पत्ति से पहले ही अभाव है, हमारे पैदा होने से पहले हमारा अभाव है, घड़ा बनने से पहले मिट्टी पड़ी है तो घड़े का अभाव है। प्रध्वंसा भाव यानी कि प्रध्वंस प्लस अभाव, यानी उत्पत्ति हो गई पर उसका नाश हो गया, समाप्त होने के बाद उसका अभाव हो गया। जैसे मृत्यु के बाद हमारा अभाव होना, घड़ा बना लिया लेकिन उसको फोड़ दिया, तो उसका घड़े का बनने के बाद में हमने प्रध्वंस करने के बाद उसका अभाव। फिर है अत्यंत अभाव, हमेशा से ही अब्सेंट होना, अत्यंत मतलब हमेशा से ही उसका अभाव होना, जैसे अग्नि में कभी भी शीतलता नहीं पाई जाती, तो वो अत्यंत अभाव का एग्जाम्पल है। अन्योन्य भाव का मतलब है कि वो आपस में कभी कोई रिलेशन नहीं मिलता, जैसे गाय घोड़ा नहीं है, कि गाय घोड़ा नहीं है, गाय कभी घोड़ा नहीं हो सकती और घोड़ा ना गाय हो सकता, ऐसे आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बनता, वो अन्योन्य भाव है।